हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सेन विद साहिल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कहानी काल भैरव की। एक समय की बात है जब देवलोक में कुछ देव मिलके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने ब्रह्मा जी से एक सवाल पूछा कि हे ब्रह्मा जी, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी का जो निर्माण है वो मेरी मर्जी से हुआ है, इसका अंत भी मेरी मर्जी से होगा और इसका पुनः निर्माण भी मेरी मर्जी से होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा और सबसे सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। ये जवाब जब विष्णु जी ने सुना तब उन्होंने ब्रह्मा जी को टोका कि इतना अहंकार अच्छा नहीं है। तुम्हें इस सृष्टि का निर्माण का जो कार्य है वो मेरी आज्ञा से मिला हुआ है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में मतभेद चालू हुआ और ये मतभेद की खबर जो है ये देवलोक में फैलने लगी और पूरे देवलोक में पता चल गया कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में कुछ तो आर्ग्यूमेंट चल रही है। अब दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम वेदों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि सही जवाब क्या है। तो दोनों मिलकर वेदों के पास गए। तब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद चारों ने जो जवाब दिए उसका कंक्लूजन ये निकला कि सबसे पावरफुल तो शिव भगवान है। अब ये सुन के ब्रह्मा जी अहंकार ही अहंकार में हंस पड़े और उसी हंसी के दौरान एक तेज ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति में से शंकर भगवान बाहर आए और शंकर भगवान ने इन दोनों से कहा कि एक काम कीजिए, एक कंपटीशन करते हैं ये जानने के लिए कि आप दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों ने कहा ठीक है। शंकर भगवान ने कहा ये ज्योति का आदि और अंत मुझे मिल नहीं रहा, अगर आप ढूंढ सको तो बढ़िया है। दोनों ने बोला ठीक है। विष्णु भगवान ने वराह अवतार लिया और वे अंत ढूंढने चले गए और ब्रह्मा जी क्योंकि उनका पांचवा सर था वो ऊपर की तरफ चले गए, यानी कि आदि ढूंढने चले गए। अब कुछ समय तक विष्णु भगवान वराह अवतार के रूप में जाके अंत ढूंढने का प्रयास करते रहे और ब्रह्मा जी आदि ढूंढने का प्रयास करते रहे। अब समय बीतता गया और विष्णु भगवान को यह समझ में आ गया कि इसका कोई अंत है ही नहीं। तो वे वापस आए और उन्होंने शिव जी के सामने यह मान लिया कि उनको कोई अंत इसका मिला ही नहीं है। अब कुछ समय बाद ब्रह्मा जी वापस आए और जब शंकर भगवान ने यानी कि शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि तुम्हें इसकी कोई आदि मिली, तब ब्रह्मा जी के पांचवें सर ने झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, मुझे तो इसका आदि मिल गया है और मैंने इसका आदि देख लिया है। अब शिव जी समझ गए कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये जो ज्योति थी इसका कोई आदि और अंत तो था ही नहीं। अब शिव जी क्रोध में आ गए और क्रोध में आके उनमें से एक अवतार उत्पन्न हुआ। उस अवतार का नाम दिया शिव जी ने काल भैरव अवतार। काल मतलब मृत्यु, यानी कि मृत्यु का देवता। उसे साथ साथ प्रोटेक्टर भी कहा गया है और जो अन्याय करता है उसके लिए न्यायाधीश का काम भी काल भैरव ने कुछ कहानियों में किया है। तब शिव भगवान ने काल भैरव से कहा कि अब ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला है उसका फैसला तुम ही करोगे। तब काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से यानी कि अपनी लेफ्ट हैंड की लास्ट उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का पांचवा सर काट दिया। और जब ब्रह्मा जी ने ये एक्सपीरियंस किया तब उन्हें समझ में आया कि वो काल भैरव यानी कि वो अवतार में सोचो कि कितनी शक्ति है कि उसके नाखून मात्र से ब्रह्मा जी का पांचवा सर कट गया, तो भगवान शिव में कितनी शक्ति होगी। अब ये रियलाइज होने के बाद ब्रह्मा जी ने शिव भगवान से माफी मांगी और शिव भगवान ने उन्हें माफ कर दिया। बट अब काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। तब शिव भगवान ने कहा कि अब क्योंकि आगे की जनरेशन में कोई गलत मैसेज पास ना हो या ब्रह्म हत्या को कोई लीगल वे में ना गिने, इसके लिए तुम्हें भी प्रायश्चित करना होगा क्योंकि जो गलत है वो गलत है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम ब्रह्मा जी का जो सर है जो काटने के बाद उनके हाथ में चिपक गया था, वो सर लेके तुम्हें तीनों लोकों में घूमना पड़ेगा और वो सर जहां गिरेगा उसी जगह पे और उसी समय पे तुम इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। और काल भैरव तीनों लोकों में घूमना चालू कर दिया। अब कुछ समय घूमने के बाद वे विष्णु भगवान के पास आए। तब विष्णु भगवान ने उन्हें सलाह दी कि वे काशी जाए और उनके कहने पे काल भैरव काशी गए और काशी पहुंचते ही उनके हाथ से जो ब्रह्मा जी का पांचवा सर था वो वहीं पे गिर गया और वे ब्रह्म हत्या के पाप से
मुक्त हो गए और तभी शिव जी वहां पे प्रकट हुए और शिव जी ने उन्हें कहा कि आज से काशी ही तुम्हारी कर्म भूमि है, तुम काशी के प्रोटेक्टर माने जाओगे और लोग काशी में आके तुम्हें पूजेंगे और तुम्हारा यहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा। और जिनकी भी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल्स है या जिन्हें बहुत इनजस्टिस का सामना करना पड़ रहा है, वो तुम्हें आके पूजेंगे और तुम उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे। और यहाँ पे मृत्यु के बाद सबका निर्णय तुम काल भैरव बन के लोगे। आज भी लोग काल भैरव को बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि काल भैरव आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को निकालने के लिए भी हेल्प करते हैं, आपकी लाइफ में जो नेगेटिव एनर्जीज, जो फियर है, उसको निकालने भी हेल्प करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है तो काल भैरव कैन बी द मोस्ट हेल्पफुल अवतार दैट यू कैन वर्शिप टू। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप कभी काशी गए हैं या काल भैरव के मंदिर गए या आप उनको मानते हैं और उनके कोई चमत्कार आपको एक्सपीरियंस हुए कि नहीं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टोरीज चाहिए हमसे तो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सेन विद साहिल। तब तक के लिए थैंक यू। एपिसोड को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।